महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर मराठी बनाम बाहरी का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। महाराष्ट्र में मराठा अस्मिता का इतिहास बहुत पुराना है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों की मुखालफत काफी लंबे समय से हो रही है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर अक्सर मराठियों के अधिकारों को छीनने का दबदबा बना रहता है। महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठी बनाम बाहरी विवाद हो गया है। इस बार अगरबत्ती जलाने का विवाद विधानसभा तक पहुँच गया है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में मुंबई के निवासी उत्तर प्रदेश मूल के एक परिवार की एक मराठी परिवार से मारपीट का मुद्दा विधानसभा तक पहुंच गया है। इसमें एक हिंदी भाषी दंपत्ति का मराठी दंपत्ति के घर के बाहर अगरबत्ती जलाने को लेकर हुई बहस अब मराठा बनाम हिंदी हो गई है। इसमें अखिलेश शुक्ला का कहना है कि उनकी पत्नी ने घर के बाहर अगरबत्ती सुलगाने को लेकर मराठी भाषी परिवारों ने आपत्ति जताई और उनकी पत्नी से गाली गलौज की। उनकी पत्नी के बाल पकड़कर मारपीट भी की गई, जबकि मराठी भाषी देशमुख परिवार का आरोप है कि शुक्ला ने कुछ लोगों को बुलाकर उनके परिवार को पिटवाया है। इस पर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। इस पर सदन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात रखी है। देवेंद्र फडणवीस ने इस पर कहा कि मराठी लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर कहा, मराठियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सदन में इसका उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वस्त किया कि मुंबई मराठी भाषियों की है और सरकार किसी को भी स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दे सकती। फडणवीस ने कहा कि सरकार ने उक्त घटना को गंभीरता से लिया है एवं आरोपित हिंदी भाषी अखिलेश शुक्ला को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम की नौकरी से निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। फडणवीस ने कहा कि आज भी बहुत से मराठी भाषी सिर्फ 300 वर्ग फुट के घरों में रह रहे हैं, जबकि दूसरे प्रदेशों से आए बहुत से प्रवासी बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं। वो धारा प्रवाह मराठी बोलते हैं और हमारी संस्कृति में रच बस गए हैं। इनमें से कुछ लोग गलत करते हैं, जिसका असर हमारे सामाजिक ताने बाने पर पड़ता है। हम सख्ती के साथ कहना चाहते हैं कि किसी को भी स्थानीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार की अनुमति नहीं दी जा सकती। बता दें कि महाराष्ट्र में बाहरी बनाम मराठी लड़ाई कोई नई बात नहीं है। ये राज्य की सियासत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महाराष्ट्र के विकास के साथ बाहरी राज्यों से महाराष्ट्र में आने वालों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी हुई। खास तौर से देश की आर्थिक राजधानी में मराठियों की भूमिका और भागीदारी पर सवाल खड़े हुए। इस राजनीति को बाला साहब ठाकरे ने सबसे पहले पहचाना और तब के बम्बई शहर में दक्षिण भारतीयों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महाराष्ट्र में मराठा मानुष के खिलाफ हो रहे अन्याय को पहचानने वाले बाला साहब ठाकरे को मराठी लोगों का समर्थन मिला। इसके बाद से राज्य में मराठा अस्मिता राज्य की राजनीति का मुद्दा बन गई। महाराष्ट्र में दक्षिण भारतीयों के बाद उत्तर भारतीय, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मराठी राजनीति में निशाना बनाया गया। बाला साहब ठाकरे के साथ साथ उनके भतीजे राज ठाकरे ने भी बाहरी बनाम मराठी राजनीति पर खूब चर्चा की। इसमें खास तौर पर हिंदी भाषी उनके निशाने पर रहे। इसके बाद से मराठा अस्मिता का मुद्दा महाराष्ट्र में लगातार राजनीति में बना रहा है। वहीं पुलिस के सामने समर्पण करने वाले अखिलेश शुक्ला ने एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार पिछले 100 वर्षों से महाराष्ट्र में रह रहा है। वो स्वयं भी मराठी ही समझते हैं। उनके 80 से 90% मित्र मराठी हैं। उनके बीच हुए झगड़े को बेवजह हिंदी मराठी विवाद का रंग दिया जा रहा है। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक बार बाहरी बनाम मराठी का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। इस पर राज्य की राजनीति में फिर एक बार उबाल आ गया है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, मराठी भावनाओं को आहत करने से बचता है। फिलहाल के लिए अखिलेश शुक्ला पुलिस की हिरासत में है। उसके खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। आने वाले दिनों में क्षेत्रवाद की राजनीति किस दिशा में बढ़ती है, इसको भारत का राजनीतिक माहौल ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।